विक्रांत, क्या है आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट? विक्रांत, देखिए बिल्कुल सुमित, आप देख सकते हैं कि अब हमारे ठीक सामने वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर लिए सेना की गाड़ी आ चुकी है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़। पार्थिव शरीर के ठीक आगे सेना की 3 गाड़ियां चल रही थी जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जवान बैठे हुए थे। अब आगे जिस गाड़ी में अटल जी का पार्थिव शरीर है उसके ठीक आगे अटल जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं और इसी वाहन में जो ये पीछे वाहन आ रहा है वो पार्थिव शरीर रखा हुआ है और किस तरीके से लोगों के बीच से अटल जी का पार्थिव शरीर जा रहा है। जैसे कहा जाता था अटल जी के बारे में कि वो ना केवल एक राजनेता थे बल्कि वो एक बड़े जननेता थे, तो वही चीज आज उनकी अंतिम यात्रा में भी दिखाई दे रही है कि लोगों के बीच से वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। लोग सड़क पर फूल लेकर के, गुलाब के फूल लेकर के खड़े हुए कि जब अटल जी यहाँ से निकलेंगे तो उनके ऊपर फूलों की बरसात की जाएगी। तो दोनों ये जो गाड़ी है अब हमारे सामने आ गई है बिल्कुल, जिसमें अटल जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यह आगे जो ट्रक अभी निकला उसमें उनके घर के करीब जो रिश्तेदार लोग हैं वो सब बैठे हुए और इसके ठीक पीछे वाली गाड़ी एक विहंगम दृश्य, अटल जी हजारों का की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। अटल जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ और इस समय लोगों की भीड़ देखिए सुमित, इतने वीआईपी इसमें होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखाई देंगे ट्रक पर पीछे खड़े हुए हैं। वो अटल जी के आगे आगे जो ट्रक चल रहा है उसके पीछे खड़े हुए हैं आर्मी के ट्रक पर और आम लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इस समय। और इस वाले ट्रक में भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं और सब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद वाला जो ट्रक है इसमें बताया जा रहा है शिव कुमार जी जो अटल जी के काफी करीबी सहयोगी थे वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस ट्रक में, और बाकी करीबी लोग जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया वो सभी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि लोगों की ऐसी भारी भीड़, बिल्कुल विक्रांत, इन तस्वीरों में लोग जनता बिना किसी को बुलाए इन तस्वीरों में हमको शिव कुमार जी भी दिखाई दिए, हमको प्रधानमंत्री मोदी भी आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं पैदल पैदल चलते हुए अमित शाह जी के साथ। और जो बात शेष जी कह रहे थे कि जब पिता का देहांत होता है तो पुत्र अंतिम यात्रा में पैदल ही चलकर जाता है, वही तस्वीरें ये देखिए आप हमारे कैमरे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं शव के साथ साथ चलते इस अंतिम यात्रा में। सुधीन जी और रामकृपाल जी भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। ब्लॉग लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने आज, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ और फिर आपसे उसका इंटरप्रिटेशन चाहूँगा। ब्लॉग का मैं देख सकते हैं कि जी प्रधानमंत्री यहाँ पर जा रहे हैं। जी विक्रांत, प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बीजेपी फडणवीस यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। तो लगातार पैदल और अंतिम संस्कार जहाँ पर होगा वहाँ तक प्रधानमंत्री पैदल जा रहे हैं। उनके पीछे लोगों की भारी हुजूम देखिए इस समय बिल्कुल विक्रांत, बिल्कुल विक्रांत हम देख पा रहे हैं, विक्रांत हम देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में भीड़ है। अटल जी अमर रहे के नारे लग रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल तेरा नाम रहेगा नारे लग रहे हैं, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। विक्रांत, मैं आपके पास आगे भी आऊँगा अपडेट्स लेने के लिए, लेकिन मैं वो ब्लॉग का वो हिस्सा ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ जो मोदी जी ने आज वाजपेयी जी के लिए, स्वर्गीय वाजपेयी जी के लिए लिखा। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। मोदी जी लिखते हैं, वे पंचतत्व हैं, वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब में व्याप्त हैं, वे अटल हैं, वे अब भी है। अब उनसे पहली बार मिला था, उसकी स्मृति ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। इतने बड़े नेता, इतने बड़े विद्वान, लगता था जैसे शीशे के उस पार की दुनिया से निकलकर कोई सामने आ गया है। जिसका इतना नाम सुना था, जिसको इतना पढ़ा था, जिससे बिना मिले इतना कुछ सीखा था, वो मेरे सामने था। जब पहली बार उनके मुंह से मेरा नाम निकला तो लगा पाने के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत दिनों तक मेरा नाम लेती हुई उनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराती रही। मैं कैसे मान लूं कि वो आवाज़ अब चली गई है। कभी सोचा नहीं था कि अटल जी के बारे में ऐसा लिखने के लिए कलम उठानी पड़ेगी। सुधीन जी, ये रिश्तों को बयां कर रहा है, एक बाप बेटे का रिश्ता, एक शिष्य गुरु का रिश्ता। आप क्या बता सकते हैं इस रिश्ते के बारे में? मैं समझता हूं कि आज का यह क्षण एक बहुत बड़ा
एक रिकन्सिलिएशन का क्षण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद भी थे, लेकिन कल का उनका श्रद्धांजलि का संदेश, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी उनके लिए पितृतुल्य थे, और आज पूरी इस अंतिम यात्रा पे पैदल चलना, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतीय समाज को एक बहुत ही एक बड़ा संदेश देता है जी। यानी भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कार, इसका एक अच्छा प्रदर्शन हम मोदी जी के कल के ब्लॉग में हो या आज उन्होंने जो कुछ किया है, कर रहे हैं, तो यह भारत की संस्कृति, भारत की महिमा, इसका एक संकेत है और यह बहुत शुभ सूचक है। बिल्कुल। इस गम के माहौल में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत की ओर इशारा कर रही हैं, जैसा कि सुधींद्र कुलकर्णी जी बता रहे हैं। मैं एक बार दीपक बिष्ट के पास चलता हूं। दीपक, आप दिल्ली गेट पर हैं, क्या दिल्ली गेट तक पहुंचा काफिला? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं अपने पीछे दिखाऊंगा वो काफिला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की जो रो है उसमें सुरक्षा काफिला चल रहा है। उसके पीछे आप आर्मी की गाड़ियाँ देख सकते हैं। आप यहाँ से ये पूरी भीड़ जो दोनों तरफ खड़ी है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि अटल जी के लिए, और ख़ास तौर से जो काफिला आ रहा है उसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। साथ ही सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैदी से है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं, उनके साथ ही कई और राजनेता इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और लोगों का जो काफिला है वो यहाँ पर मोदी जी को और मोदी जी के लिए भी नारेबाजी कर रहा है और अटल जी के लिए भी खासतौर से लोगों में खासतौर से तख्तियाँ उनके लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा जो इस वक्त काफिला आ रहा है वो यहाँ से होकर नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ से नेताजी सुभाष मार्ग के बाद निषाद राजमार्ग जाएगा, फिर शांति वन जाएगा, फिर स्मृति स्थल जाएगा। तो कुल मिला के अभी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी और रहेगी, लेकिन जो काफिला है वो लगातार यहाँ से चल रहा है। और ये तस्वीरें आपको लाइव दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर खड़ा है और अंतिम दर्शन करने के लिए हर कोई शख्स यहाँ पर चाहत लिए दूर दराज से आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर से लोग आए हुए हैं। और सबकी कोशिश यही है कि अपने उस राजनेता को अंतिम बार देख लिया जाए, उनको जिनको दिल में महसूस करते हुए इतने सालों से सजाए हुए थे, आज उन्हें अंतिम बार वो देखना चाहते हैं। सबसे पहले जो है आर्मी सेना की गाड़ी है, उसके पीछे दूसरी गाड़ियां हैं यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर, भारतीय नौसेना की गाड़ी है और वायुसेना की गाड़ियां हैं। तो कुल मिला के पूरे जोश के साथ लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ख़ास तौर से अमर रहे अटल जी, अमर रहे अटल जी, हमें याद आएंगे, इस तरह की तख्तियाँ लेकर वो हाथों में लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो काफिला यहाँ से स्मृति स्थल की तरफ जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में बहुत कुछ साफ हो जा रहा है। दिल्ली गेट तक काफिला पहुंचा है। दिल्ली गेट से अब स्मृति स्थल तक जाने का सफ़र बमुश्किल से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से भी कम का बचा है। उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होगा। स्मृति स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ भी मेरे 2 सहयोगी हैं, रवि सिंह और आनंद तिवारी, वहाँ मौजूद हैं। रवि, आप अंदर हैं स्मृति स्थल में? आप मुझे सुन पा रहे हैं रवि सिंह? जी जी, क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज सुबह से ही तैयारियां चल रही हैं स्मृति स्थल के अंदर, और ये इसी जगह पर जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, इसी जगह पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व पीएम अटल जी का। और यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, जिसमें जेपी नड्डा से लेकर और तमाम जो केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी और निर्मला सीतारमण भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची हैं, वो यहाँ पर उनकी निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप जो कुर्सियां देख रहे हैं वहाँ पर वीवीआईपीज़ के लिए हैं, क्योंकि विदेशों से भी काफ़ी मेहमान आएंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्योंकि वीवीआईपीज़ मूवमेंट है जिसमें पीएम भी आने वाले हैं,
तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वो जवान यहाँ पर मौजूद हैं। चंदन की लकड़ियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं तस्वीरों में, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा अंतिम संस्कार के दौरान। फूलों से सजाया जा रहा है वो उस जगह पर जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉग स्क्वाड है यहाँ पर मौजूद, क्योंकि सिक्योरिटी की चाक चौबंद किया गया है। तो पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और आखिरी पड़ाव पर है ये व्यवस्था। अब से थोड़ी देर बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सुबह से ही तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं अंतिम संस्कार की। सुनिए जी। बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। वहाँ पर मंच बन चुका है। अब कारवां धीरे धीरे रवि आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी खुद पैदल पैदल साथ चल रहे हैं। अमित शाह साथ में है। वाजपेयी जी की बहुत बड़ी सी तस्वीर उस गाड़ी पर लगी हुई है, उस गन कैरेज पर लगी हुई है, जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। छतरियों से उसको ढका गया है। तमाम लोग गर्मी में, धूप में पैदल चलते हुए साथ साथ चले आ रहे हैं। पिता तुल्य वाजपेयी जी को अपनी तरफ से याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी साफ इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और उनके पीछे हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़। और जैसा कि विक्रांत ने कुछ देर पहले बताया, मेरे सहयोगी ने, कि ये भीड़ बीजेपी की नहीं है, ये भीड़ लाई नहीं गई है, ये भीड़ आई है। ये अपने पिता तुल्य वाजपेयी जी को अंतिम बार देख लेना चाहती है। रामकृपाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुमित जी, आपने एक अभी जो चर्चा चल रही थी उसके संदर्भ में सुधींद्र जी ने भी एक बात कही थी। कुछ मौके ऐसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी आप कभी शमशान घाट पे जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से ही फिसल के ख़त्म हो जाती हैं। आज का जो ये कुछ भी हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति होगी, लेकिन वो बड़ी बौनी सी परिदृश्य में चली गई है। पार्टी, पद, तमाम चीज़ें जो बड़ी चीज़ उभर करके आ रही है। जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति के शब्द नहीं, उसका चुप हो जाना, उसका खामोश हो जाना इतना बड़ा संदेश है कि पूरे देश का जो है परिदृश्य ही बदल गया है। संवाद, सारी चीज़ें आप देखिए 72 घंटे के पहले जो सारा मीडिया से लेकर के जिस तरह की थी, अचानक ऐसा सन्नाटा हो जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इसलिए ये इतना बड़ा कद है कि जिसका मौन होना ही अपने आप में। तो आज की तारीख में जैसे हम ये कह रहे हैं कि आपने एक इंदिरा जी का भी वो जिक्र किया था। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। किसी घटना के चलते कुछ हुआ है तो उसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं। आक्रोश होता है, किसी के प्रति गुस्सा होता है, कहीं बदले की भावना होती है। एक चीज़ जो स्वाभाविक रूप से हुई है, जिसमें कहीं कोई अस्वाभाविकता नहीं है। गांधी में भी ऐसा नहीं था, इंदिरा जी में भी ऐसा नहीं था, राजीव जी में भी ऐसा नहीं था। यहाँ सब कुछ स्वाभाविक है। अगर अस्वाभाविक है तो वह मौन जिसने सिर्फ 72 घंटे में पूरे देश का परिदृश्य बदल दिया, संवाद से लेकर के कहीं भी, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, सब एक हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, ये अपने आप में जो प्लॉट कहीं दिखा ही नहीं और मैसेज इतना बड़ा है। थिएटर में एक प्लॉट होता है, फिर उसके बाद मैसेज मिलता है। अब देखिए, सब कुछ स्वाभाविक है। 9 साल से वो करीब ये प्यार है, सार्वजनिक जीवन से नहीं, ये बड़ा ये होता है, नहीं है, ये प्यार है, ये स्वाभाविक है। इसीलिए कहता हूं कि बिना शब्द के, निःशब्द, और सब कुछ स्वाभाविक ढंग से चल रहा हो और इतना अस्वाभाविक उसका मैसेज हो। बहुत बड़ी बात। आज सुधींद्र जी भी ये कह रहे थे, हम सब इस बात को मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यहाँ राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स, दिस एंड दैट होना हो जाता है। एक नहीं, हम अगर ये माहौल है, ठंडे दिमाग से सोचे तो एक मुझे वही खुद आश्चर्य हो रहा है कि एक कुछ भी ऐसा स्वाभाविक नहीं हुआ है, कोई शब्द नहीं है। लेकिन आज देखिए, सारा माहौल बदला है। और मैंने जैसे कहा कि मैं हमेशा एक पॉजिटिव थिंक कर रहा हूँ, आशावादी रहा हूँ जीवन में। ये आज का जो माहौल है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे मौके पर जब हमें संवेदनाएं झकझोरती हैं तो कुछ समय तक के लिए तो हम जरूर सुधरे हुए होते हैं। और मुझे ज़रूर लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आज जा रहा है। और वाजपेयी जी के लिए मेरा मन एक ये कहना है कि उनके इस तरह से उनका जो एक मैसेज रहा है और जो हम लोगों ने प्रेरणा ली है, मैं समझता हूँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन है, इस देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी,
आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने आपसे शायद आपसे या किसी, मैं भी अब भूल रहा हूँ किससे मैंने पूछा था कि इस खालीपन को कैसे भरा जाएगा। ये खालीपन तो मेरे ख्याल से तो भरा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति ने अचानक पास आने की कोशिश की, उसको एसपीजी ने हटाया, हमने इन तस्वीरों में देखा, अचानक से हलचल दिखाई दी थी स्क्रीन के दाहिनी तरफ से। इस खालीपन को जो वाजपेयी जी के जाने से पैदा हुआ है, इसको भारतीय राजनीति में कैसे भरा जाएगा या क्या करना होगा? देखिए, उनके आदर्शों पर चलकर ही उसको भरा जा सकता है। महात्मा गांधी गए तो महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण ही जो है उसका एकमेव विकल्प था। नेहरू जी गए तो नेहरू जी के आदर्शों पर चलना, इंदिरा जी गई तो इंदिरा जी के आदर्शों पर चलना, उसी तरह से वाजपेयी जी गए हैं तो वाजपेयी जी के आदर्शों को अपने राजनीतिक जीवन में साकार करना, उनके सपनों को साकार करना, जिस तरह का देश का निर्माण करना चाहिए। जैसे मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी की तुलना में उनकी राजनीति भिन्न किस्म की है, लेकिन आप जितनी भी आप सत्ता में उनकी योजनाएं देखेंगे तो योजनाएं जो वाजपेयी जी जिसका बीजारोपण करके गए थे उन्हीं का विस्तार है, उसी तरह का काम है। जिस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी तो उसी तरह का विस्तार सामान्य व्यक्ति को किस तरह से जो है विकास की योजनाओं में शामिल किया जाए, उसको लाभान्वित किया जाए और उसके माध्यम से देश को सशक्त बनाया जाए। हम एक जो है सहनशील देश हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम आक्रमण, जैसे ऑपरेशन पराक्रम जिस तरह से निर्णय वाजपेयी जी का था, उसी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक भी वाजपेयी जी की जो नीतियां हैं उनका विस्तार है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वाजपेयी जी का जो दिया हुआ, जैसे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ का जो राजनीतिक कुल है, राजनीतिक कुल के 3 मूल पुरुष हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं और अटल जी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो सत्ता नीति के मूल पुरुष नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी भारतीय जो राष्ट्रीय दर्शन की राजनीति के जो सत्ता नीति है, सत्ता नीति के मूल पुरुष, और सत्ता नीति के मूल पुरुष के विरासत में जो है वो मोदी जी हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, वाजपेयी जी जिस तरह से प्रचारक रहे उसी तरह से प्रचारक। राजनीतिक जीवन में उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आदरणीय वाजपेयी जी को भी भेजा, आदरणीय मोदी जी को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही भेजा, और संगठन के कामों से वो भी आए और संगठन के कामों से आदरणीय मोदी जी भी आए। तो मोदी जी जो हैं वो वाजपेयी जी के दिखाए हुए रास्ते का अनुसरण करके वाजपेयी जी के जाने से जो शेष हुआ है, जो निशब्दता उपजी है, जो शून्य उपजा है, उस शून्य को उनकी नीतियों का अनुसरण करके भरेंगे, ऐसा विश्वास है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। अब इस उम्मीद के साथ कि जो ये शून्य है ये उनके आदर्शों पर चलकर ही भरा जा सकता है, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त के जितने राजनेता हैं जो आज की राजनीति के छात्र हैं, वो वाजपेयी जी की बातों से, उनके कर्मों से, उनकी लिखी हुई बातों से सीखेंगे और उस आदर्श को अपनाने की कोशिश करेंगे जो एक किसी भी राजनेता के लिए बहुत बड़ी तस्वीर छोड़कर वाजपेयी जी गए हैं। वाजपेयी जी के साथ मोदी जी, अमित शाह जी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी पीछे मुझे तस्वीरों में दिखे, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, युवा नेता अनुराग ठाकुर भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं बीजेपी के जो साथ साथ चलते आ रहे हैं, जो शायद कैमरे के इस फ्रेम में नहीं है, लेकिन बीजेपी के मेरे ख्याल से हर युवा साथी, हर व्यक्ति जो इस वक्त पैदल चलकर वाजपेयी जी को अपने पिता की उपाधि देता हुआ और उनके अंतिम संस्कार में एक बेटी की तरह शिरकत करता हुआ हमको इस वक्त दिखाई दे रहा है। शेष जी। हाँ, ये जो अभी उन्होंने जो बात कही सुधीन कुलकर्णी ने जाने के पहले, कि वो जो कुछ भी कहीं जो गुंजाइश रही होगी मतभेदों की, ये मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा रिकॉन्सिलिएशन का फैक्टर होता है, और जब एक कोलोसस की डेथ होती है तो बहुत कुछ चीज़ें रिकन्साइल हो जाती हैं। अब जैसे प्रेम ने कहा, ये मुझे लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं, अगर ये आगे चलती रहती हैं, ये आज का जो अटल जी अपने जीवन में उन्होंने एकता की, लोगों को एक किया, तमाम समूहों को एक किया, शून्य से भारतीय जनसंघ की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और ये 2 नौजवान भेजे गए थे उनके लिए, दीनदयाल जी उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने शून्य से शुरू करके जिस पार्टी को आज सत्ता तक, और पूरे के पूरे हर कदम पे आप नोटिस करेंगे 52 में, 55 में, 57 में, 62 में, 64 में गैर कांग्रेसवाद की डॉक्टर लोहिया की फिलॉसफी भी दीनदयाल जी का सिग्नेचर है। तो वो सारा का सारा जो कार्य चलता रहा, रामकृपाल भाई ने आपको बताया कि किस तरह से अटल जी के इंटरवेंशन से जेपी के साथ समाजवादियों का सम्मेलन हुआ और मामला आगे बढ़ा, जनता पार्टी गठी, स्थापित सत्ता का विरोध हुआ, और जब पार्टी टूटी तो
जो कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो वो उन्होंने जब पार्टी, ठीक है भाई हम तो आरएसएस को नहीं छोड़ेंगे, हम तो रहेंगे। हमारे बहुत लोगों के डिसएग्रीमेंट थे कि आरएसएस के साथ रह के आप जनता पार्टी में नहीं रह सकते, मधुलिमा ने कहा, राजनारायण ने कहा, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने एक पार्टी बनाई, वो पार्टी शून्य से शुरू की। जो पार्टी जब बनी है उसका पहले चुनाव में खुद चुनाव हार गए थे ये, 2 MP जीत के इनके आए थे, और वहाँ से शुरू करके और उसके बाद सत्ता तक आना, सरकार चलाना, और सबको मैंने आपसे अर्ज किया कि जो गठबंधन की राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी जब राजनीति शास्त्र के अध्ययन का इतिहास लिखेंगे तो उसमें ये इनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत होगा। कश्मीर के बारे में भी बात कर रहे थे। कश्मीर की समस्या जो भी सुलझाएगा इस देश की राजनीति में, चाहे मोदी जी हों या मोदी जी के बाद कोई हो, जो भी सुलझाएगा वो शांतिपूर्वक, वो बहुत बड़ा योगदान करेगा इस शांति की दिशा में, राजनीति शास्त्र के प्रबंधन की दिशा में। लेकिन अटल जी ने जो है, जितने बुरे वक्त में उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भी, आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पकड़ लिया था उसने, फौजी ने, ज़ियाउल हक ने, और जो पंजाब में हुआ उसका रिहर्सल वो शुरू कर चुका था और ये सरकार को मालूम था। उस दौर में उन्होंने कहा नहीं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू करेंगे जी। और उनकी कश्मीर की विरासत का, पाकिस्तान की विरासत का एक ही संचारी भाव है कि बातचीत की जाएगी। बातचीत, झगड़ा और बंद करने के लिए बातचीत करना ज़रूरी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत है। और वाजपेयी ईयर्स में दौलत ने जो उनके साथ रहे हैं, सुधीन कुलकर्णी अभी आपके सामने कहेंगे, ये उनके साथ रहे हैं। और जब वो कहते थे उनसे, श्री ब्रजेश मिश्रा से, क्योंकि वो डिटेल्स में नहीं जाते थे सुमित, वो ब्रॉड आउटलाइंस तय करते थे और एग्जीक्यूटिव को, उनके साथ जो लोग थे उनको तय करना पड़ता था। ब्रजेश मिश्रा बताते हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी मैटर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनसे दस्तखत अप्रूवल लेने जाया जाता था तो कहते थे पंडित जी जेल तो नहीं भिजवाओगे। तो ये जो उनकी था कि भाई जो लोग साथ हैं उनकी मेधा पे, उनकी विजडम पे विश्वास करना और उसको लेके चलना। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि जितने भी उनके साथ लोगों ने काम किया है वो 6 वर्षों में, वो सब का मानना है कि डिप्लोमेसी के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल से बातचीत की कमी हुई, मालदीव से बातचीत की कमी हुई, आज सामने समस्याएं हैं। तो अगर वो बातचीत का सिलसिला सरे नौ से मोदी युग में अटल जी की विरासत के रूप में अडॉप्ट किया जाता है तो आने वाला समय काफ़ी शुभकर होगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, बीजेपी में ऐसा कोई नेता है जो वाजपेयी जी को ही रिप्लेस कर सके आने वाले वक्त में, कभी भी, किसी भी वक्त में? देखिए, हर नेता जो है अपने आप में उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ करता। गांधी जी का कोई रिप्लेसमेंट कांग्रेस में नहीं हुआ, नेहरू जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन उनकी परंपरा को, उनकी नीतियों का, उनका अनुसरण करके वो अलग नेता खड़ा होता है। और मुझे लगता है मोदी जी जो हैं वो वाजपेयी जी की ही नीतियों, जैसे अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के सारे प्रमुखों को बुलाना, जबकि मोदी जी का चुनाव कैंपेन आप देखेंगे और मोदी जी पर जो आरोप, मोदी जी की छवि उल्टी है, छवि एकदम उल्टी है। तो सार्क के देशों को बुलाना या नवाज शरीफ के यहाँ जाना, तो ये हमको वार्ता करनी है, लेकिन वार्ता करते समय हमने अपने हितों का भी ख्याल रखना है। जैसे वाजपेयी जी ने जो है, आप कंटिन्यू करिएगा, मैं एक चीज़ याद दिला दूँ केवल, जब मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के यहाँ शादी में, उनकी बेटी की या किसी की शादी जो थी, वो अपनी तरफ से अचानक पहुँचे थे बिल्कुल, तो मैंने एंकरिंग कर रहा था तो मेरे मुंह से अचानक उस दिन निकला था कि ये मोदी जी का वाजपेयीकरण है जी। तो देखिए उसमें रूस से आ रहे थे वो, जी रसिया से लौटे हुए थे, अफगानिस्तान से। वाजपेयीकरण गुड वर्ड जी। तो मोदी जी तो अनुसरण वही कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय वाजपेयी जी कश्मीर के मुद्दे पर बात करते रहे, लेकिन आतंकवाद को जो है पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता में, आतंकवाद हमारी प्राथमिकता है, ये उस काल की देन है और मोदी जी उस काल का और विस्तार करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय वाजपेयी जी जो रख गए हैं नींव, उस नींव का विस्तार जो है वो होना आवश्यक है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें देखिए, मैं आता हूँ रामकृपाल जी, एक बार इन तस्वीरों का व्याख्यान करना ज़रूरी है। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे, दोपहर के 3:10 का वक्त हो रहा है, हज़ारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर अनगिनत लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर कितनी बड़ी संख्या में वाजपेयी जी की इस अंतिम यात्रा में, जिसमें खुद आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पीछे से, बैक से हम देख पा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग साथ चल रहे हैं
वाजपेयी जी को अंतिम यात्रा में उनको प्रणाम करने के लिए, अपना अंतिम नमन करने के लिए। और ये अपने आप में बेहद रोमांचित करने वाले दृश्य हैं जो आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति की एक नई परिभाषा को परिभाषित करते रहेंगे। इतना बड़ा हुजूम सालों साल में किसी भी भारतीय नेता के लिए दिल्ली में राजधानी की सड़कों पर नहीं देखा गया था, जो आज देखने को मिल रहा है। रामकृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुमित जी, एक जो आपने अभी एक सवाल किया कि वाजपेयी जैसा कोई व्यक्ति, जीवन का, सृष्टि का एक नियम है। पहली बात तो यह है कि कुछ भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उसका रिक्त हो गया तो भरा नहीं जा सकता, कुछ भी ऐसा नहीं है, चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक बात सच है, और कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। अनुरूपता कभी नहीं होती है, समरूपता होती है। ट्विंस जो पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे भी ना, उनमें वो समरूप तो होंगे। मैं अपने पिता का समरूप हो सकता हूं, अनुरूप कभी नहीं हो सकता। तो एक बात हमें समझनी चाहिए, जो भी कोई एक अच्छी चीज करके जाता है, जरूरी नहीं है कि उस जैसा ही कोई पैदा हो। लेकिन बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं जो फूल बरसा रहे हैं। जी, आप लेकिन चूंकि उस लेगेसी में देखिए, जैसे हुआ क्या कि एक परंपरा रही, जनसंघ जब स्थापित हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो एक परंपरा को लेकर के वाजपेयी जी आगे बढ़े, हमेशा इस बात को मानते थे और खुद बीजेपी जैसा किया, अलग रहे। कोई न कोई ऐसा आता है उसी लेगेसी को बढ़ाने, हो सकता है उसको और पुष्ट करे। जो विज्ञान में होता है, सब जगह होता है, मैं आशावादी हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उस जैसा एग्जैक्टली वही हो। ये वो रिक्ति हमेशा, वो तो सृष्टि का नियम है, वो कहीं भरी नहीं जा सकती, न भरी जाए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो अपनी छाप छोड़ गए हैं वाजपेयी जी, जैसा मैंने फिर कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं, उस ध्वज को लेकर के, जैसे एक मसाल होता है ना कि एक लेके दौड़ता है, फिर कोई आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और हर जाने वाला ये इसीलिए करता है कि अपनी पीढ़ी की, आने वाली पीढ़ी के लिए वो जानता है कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा और आने वाले लोग जो होंगे। तो वाजपेयी जी ने बहुतों को तैयार किया होगा। हो सकता है वो अनाम हो, अदेख्य हो, लेकिन कभी न कभी ऐसे चेहरे आएंगे और उस पताका को जो वाजपेयी जी छोड़ के जा रहे हैं, वो आगे ही लेके बढ़ेंगे। दरियागंज पहुँच गए। मैं, हाँ, दरियागंज से इस वक्त काफिला निकल रहा है। वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा का जो स्क्रीन के आपके दाहिनी ओर तस्वीरें चल रही हैं, और जो बाईं ओर जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं स्मृति स्थल की, जहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही हैं। लास्ट राइट्स होने हैं, लास्ट रिचुअल्स होने हैं, वहाँ पर तैयारियाँ पूरी करते हुए वहाँ मौजूद लोग, बताया गया कि वहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी वहाँ मौजूद हैं, निर्मला सीतारमन हैं, नितिन गडकरी हैं, जो इन तमाम तैयारियों को खुद अपने नज़रिए से, अपने तरीके से देख रहे हैं। और ये हुजूम देखिए, ये सड़क पुरानी दिल्ली की है, दरियागंज से सामने की, जो मैं समझ पा रहा हूँ गोलचा के सामने से इलाका निकलता है, और कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं वाजपेयी जी के अंतिम दर्शन करने के लिए। पीएम मोदी, अमित शाह पैदल साथ चलते हुए। शेर जी, ऐसी तस्वीरें कभी देखी थी दिल्ली में हाल फिलहाल में? अभी नहीं, अभी जब उनका राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो भीड़ थी, मतलब सॉरी, राजीव गांधी की जब डेड बॉडी आई थी यहाँ तो बहुत भीड़ थी। इंदिरा गांधी के टाइम में तो सड़क पे कोई था ही नहीं, क्योंकि दिल्ली शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। क्योंकि वो इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था तो उसके बाद राइट्स, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था, तो वहाँ दिल्ली में तो कर्फ्यू था, कोई नहीं था। 1500 लोग रहे होंगे जो इनके ड्यूटी पे जो रहे होंगे। हाँ, राजीव गांधी की जब डेड बॉडी आई थी मई 2091 में, और तब जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तब काफ़ी भीड़ हो। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से कि कांग्रेसी गुंडे ने सफदर हाशमी को मार दिया था 89 के इलेक्शन के ठीक 5-6 महीने पहले। तो उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। तो जब उनकी भी डेड बॉडी चल रही थी तो बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत लोग थे, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए थे, और वो भी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम तक गए थे।
निगम बोध घाट के और आगे थोड़ा सा, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। नहीं, थोड़ा पहले ही था वो, सलीमगढ़ पे ही था। तो इसके अलावा तो इतनी बड़ी हमने नहीं देखा। राजीव जी के टाइम में था, काफ़ी भीड़ थी। मुझे तो आखिरी तस्वीर जो इस तरीके की याद आती है वो मुंबई की है, बाला साहब ठाकरे की। आप तो वहाँ रहे होंगे प्रेम शुक्ला जी, उस वक्त ऐसी तस्वीर मुंबई में देखने को मिली थी जहाँ हज़ारों हज़ार की संख्या में ठाकरे साहब के जो फॉलोअर्स थे, जो प्रशंसक थे, वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। मुंबई में तो, दिल्ली में तो मैं पहली बार ये दृश्य देख रहा हूँ। मुंबई में हम लोग उस दृश्य के साक्षी हैं कि श्रद्धेय बाला साहब की आखिरी मातोश्री से लेकर शिवाजी पार्क जो है वो एक सिरा दूसरे सिरे से जैसे जुड़ा हुआ हो। यानी उनकी जो उनका पार्थिव जो है वो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। तो उस 5-6 किलोमीटर की दूरी में एक सिरा जो है वो शिवाजी पार्क था और दूसरा सिरा बांद्रा था। तो वो उस तरह का एक जो है, और उसमें एक ये भी पक्ष था उस शव यात्रा का कि शिवसेना प्रमुख भाई दूज के दिन ही ये लगभग लोगों को हो गया था कि आदरणीय बाला साहब जी जा चुके हैं, सपोर्ट सिस्टम पे थे। तो तैयारियां लोग मानसिक तौर पर कर चुके थे 72 घंटे में। जैसे यहाँ पर जो है तैयारियां कल से प्रारंभ हुई हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा पक्ष ये था कि शिवसेना प्रमुख जो है वो उदारवादी नेता नहीं थे। उनकी इमेज ऐसी थी कि एक जो है एक पक्ष विशेष के लोग ही, एक विचार विशेष के लोग ही। लेकिन जब बाला साहब का पार्थिव निकला है तो उस समय भी ऐसा लगा कि सारे लोग सर्वपक्षीय उनके लिए सहज और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह का बंद हुआ उस दिन, वैसा बंद महाराष्ट्र में अपने आप स्वप्रेरित बंद कभी हुआ नहीं है। और उसमें वो सिर्फ एक पालघर वाली घटना जो सोशल मीडिया पर आ गई, वो दाग लग गई, ऐसा हम लोग को सब महसूस हो रहा था। और मुझे तो याद है शायद उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी और उसमें पृथ्वीराज चौहान शायद पीछे की घटनाक्रम में ये भी था कि केंद्र से निर्देश था कि उनको राजकीय सम्मान नहीं देना है। लेकिन तब भी दिया गया था, इतना दबाव था। तो ऐसे में वहाँ ये दबाव पड़ा कि यदि इनका राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा तो संभवतः अंतिम क्रिया रोक देंगे वहीं। तो उस दबाव में जो है वो उनको राजकीय सम्मान देने का निर्णय हुआ था। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार हालांकि अब ये कहती है कि हमने वो चूंकि मैं तो उसका साक्षी हूँ उस गतिविधियों का, तो राजनीति में कभी कोई हार तो मानता नहीं है, सबको अपनी हर दृश्य में जीत चाहिए। लेकिन ये तस्वीर है वाकई में वाजपेयी जी को लेके जो स्नेह है, जो प्यार है हिंदुस्तानियों के मन में, वो दिखाई दे रहा है। इतनी बड़े हुजूम, इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे लोग एक साथ, जैसे कि सब के सब चाह रहे हो कि एक बार वाजपेयी जी के पैर छू लें और अंतिम बार उनसे उनका आशीर्वाद उन्हें मिल सके। हालांकि अटल जी हमारे बीच नहीं है, अटल जी अमर रहे, लेकिन अटल हमेशा अमर रहेंगे क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं, उनके जो भाषण हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो लिखी किताबें हैं, वो लोगों को सालों साल तक उनके बारे में जो लिखा गया है उनके करीबियों द्वारा, वो कभी भी अटल जी की स्मृतियों को हमसे दूर नहीं होने देगा। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग कोनों से हम बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं। बहुत शीघ्र काफिला जो है वो स्मृति स्थल की ओर पहुंचने वाला है। वहाँ पर मेरे सहयोगी रवि सिंह और आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए सुमित जी, बहुत कम समय बचा है। किसी भी वक्त जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच सकती है। तमाम जो बड़े वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से अटल जी का न केवल देश में बल्कि विदेश तक में उनका एक परचम था, उनकी एक ख्याति थी। तो तमाम जो विदेशी मेहमान हैं, करीबन 10 से 12 अभी ऐसे विदेशी मेहमान हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 राज्यपाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई जो नेता हैं लगातार वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना पूरी तरह से बाहर अलर्ट है, जो राजकीय सम्मान देने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी में पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट है। तमाम जो सांसद है धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी नेता है जो पैदल चलते हुए, जो वीवीआईपी रूट है उससे पैदल चलते हुए यहाँ पे आ रहा है। ये वो अहम गेट है यहाँ से कि जब थोड़ी ही देर में 3:30 तक
कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जो अंतिम यात्रा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उसके बाद 4 बजे अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम वो होगा। और आप सामने देख रहे हैं ये भी एक वीवीआईपी गेट है, जो दोनों सेना के जो प्रमुख थे, अगर एयरफोर्स की बात की जाए, इंडियन आर्मी की, उनका काफिला इसी गेट से गया था, जहाँ पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर आप देख सकते हैं तमाम जो अफसर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और खुद यहाँ पे ही तमाम वीवीआईपी की गाड़ी उन्हें यहाँ पे रोका जा रहा है, उन्हें यहाँ से रिसीव करके और यहाँ से पैदल अंदर ले जाया जा रहा है। कुछ ही गाड़ियाँ जो हैं उन्हें सीधे तौर पर अंदर ले जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा जितने भी वीवीआईपी हैं उनकी गाड़ी को यहीं पे रोका जा रहा है 1 नंबर और 2 नंबर गेट के बाद, और उसके बाद तमाम जो वीवीआईपीज हैं या जो नेता हैं वो यहाँ से पैदल जो 2 नंबर गेट है जहाँ पे इंडियन आर्मी आप देख सकते हैं खड़ी है, वहाँ से तमाम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर तमाम इंतजामात यहाँ पे किए और मेरे कैमरा थोड़ा आपको और लॉन्ग शॉट दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं उस तरफ तक जहाँ पे 4 नंबर गेट है जहाँ से कि आम लोगों की एंट्री है, वहाँ पर इंडियन आर्मी पूरी तरह से डिप्लॉय की गई है। यानी कि हर तरह से जो अटल जी को एक राजकीय सम्मान देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से उसके लिए यहाँ पे तमाम लोग मुस्तैद। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पर अभी गहलोत जो है, अशोक गहलोत, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राज बब्बर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, न केवल बीजेपी के, इसके अलावा विपक्ष के या दूसरी पार्टियों के, नॉर्थ ईस्ट के हमने देखा अभी कई नेता जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार जो वीवीआईपी की जो मूवमेंट है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और गुलाम नबी आजाद यहाँ पर है। तमाम जो वीवीआईपी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आप जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम लोग यहाँ से गाड़ी से उतर रहे हैं और बाकायदा पैदल अंदर जा रहे हैं। केवल जो तीनों सेनाओं के प्रमुख की जो काफिला है उनकी गाड़ी सीधे अंदर गई हैं, या जो इंडियन आर्मी की गाड़ियां हैं या जो डिफेंस मंत्रालय के अंदर जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी गाड़ियां सीधे अंदर गई हैं। इसके अलावा तमाम दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स की बात की जाए, तमाम लोग यहाँ पर हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ सकता है, और हजारों की तादाद में जो लोग हैं इस पूरे रूट पे लगातार आंखें टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि एक आखिरी जो विदाई है वो अपनी आंखों से देख लें। बड़ी बड़ी स्क्रीन अंदर यहाँ पे लगाई गई हैं, और काफी लोग हैं जो 4 नंबर गेट से अंदर एंट्री कर चुके हैं। जी सुमित जी, 4 नंबर गेट वो सामान्य पब्लिक का गेट है जहाँ से आम व्यक्ति जाके वाजपेयी जी के इस अंतिम संस्कार में अपनी शिरकत कर सकता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकता है। रवि सिंह, आप स्मृति स्थल में अंदर मौजूद हैं, हमको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए। ये तस्वीरें तो लाइव स्क्रीन पर आ रही हैं। निषाद मार्ग पर पहुँच चुकी है अंतिम यात्रा वाजपेयी जी की। रवि सिंह, अंदर की तस्वीरें स्मृति स्थल की। देखिए सुमित जी, मैं सीधे तस्वीरें यहाँ पर स्मृति स्थल की दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर लकड़ियाँ रखी जा चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर खड़ी होकर निगरानी कर रही हैं पूरा जो ये तैयारियाँ हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वो काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, वो तैयारियों का जायजा ले रही हैं, और ये पूरी तरीके से आज सुबह से ही ये तैयारियाँ चल रही थी और तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि जब यहाँ पर पता चला कि किसी भी वक्त जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा स्मृति स्थल, उसके बाद तैयारियां अब कंप्लीट हो चुकी हैं। इंतज़ार है कि यहाँ पर काफिला पहुँचे। फिलहाल दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि सेना के जवान हैं वो तैनात हैं। रिहर्सल भी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, गार्ड ऑफ ऑनर भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ रिहर्सल की आप बात कर रहे हैं, एक कुर्सियाँ जो कुछ खाली दिख रही हैं यहाँ पर वीवीआईपीज़ मेहमानों के लिए अभी रखी गई हैं जो वहाँ पर पार्थिव शरीर के साथ में आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि कई जो है विदेशी मेहमान भी वो पहुँचे हुए हैं, हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम पब्लिक की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही लोगों की एंट्री हो पाई है, लेकिन काफ़ी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, राकेश नेगी दिखाएंगे कि अपने राइट साइड में कि आम पब्लिक है और लगातार अपने मोबाइल फ़ोन से वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोगों के फ़ोन भी आए कि कैसे एंट्री यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि वीवीआईपीज़ की मूवमेंट है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, और उसकी वजह से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की वजह से लोगों की तलाशा जा रहा है, उसके बाद एंट्री मिल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अब ये तैयारियां यहाँ पर अंतिम संस्कार की पूरी हो चुकी हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4 से